पिताजी हैं जिनका देहांत हुए बहुत समय हो गया है। जब मैं यह फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं तो आपके पिताजी बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब वह खुद आएगा तो मैं इस पौधे के साथ साथ उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार मनोहर की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके पिताजी भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि अर्जुन इनको फंसाने के लिए बातें कर रहा है, लेकिन बेवकूफ राजा ने हुक्म दिया, जल्दी तैयारी की जाए, हम अभी वहां चलेंगे। अर्जुन ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। वो इन दोनों को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, इस शहर का रास्ता इस नदी की तह में है। आप नदी में कूद जाइए। नदी की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइए और 100 तक गिनिए। 100 तक गिनने के बाद नदी की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ राजा नदी में कूदने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर यह सच्चा है तो पहले यह खुद कूद जाए और नदी की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से मोहिनी के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और कूद जाएंगे। राजा ने कहा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आज मैं थका हुआ हूं। अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूं। कल शाम को मैं आपको मोहिनी का फूल लाकर दिखा दूंगा। अगले दिन शाम से पहले अर्जुन ने राधिका से कहा कि वह थोड़े आंसू निकाले। राधिका ने आंखों को छुआ और कुछ आंसू की बूंदें टपकाई तो वो मोहिनी के फूल बन गईं। अर्जुन ने सोने के वो सिक्के भी लिए जो जंगली दानव के महल से अपने साथ लाया था और फूलों के साथ नदी पर पहुंच गया। नाव के जरिए इसने नदी पार की और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीज एक पेड़ पर छुपा दी। यह काम करके वो वापस आ गया। अगले दिन शाम को सब नदी के किनारे जमा हो गए। अर्जुन ने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद नदी में कूद गया। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ा तो कोई उसे ना देख सका। वहां से इसने वो थैला लिया और नदी पार कर ली। वापस किनारे पर पहुंचकर इसने राजा को फूल और चालाक दुकानदार मनोहर को सोने के सिक्के देकर बोला, यह आपके पिताजी ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं। अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। इसने तुरंत नदी में कूद लगा दी। राजा भला क्यों पीछे रहता, वह भी कूद पड़ा। नदी के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार